नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। आज समस्तीपुर के धरती पे देश के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ और भारत सरकार से पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी तशरीफ़ लाए हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमसे बात करने के लिए यहाँ से मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज वो समस्तीपुर की धरती पे आए हैं, इनकी सोच क्या है या क्या सोच लेकर के ये बिहार की धरती पे आए हैं। और आपको चीज़ और बता दूं कि ये बिहार के ही नालंदा ज़िला के रहने वाले हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ रह चुके हैं। ये बहुत ही बिहार के लिए सम्मान की बात है कि हमारे पास इतने बड़े आइकन्स आज भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद जी, धन्यवाद अहमद साहब। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर इतने कड़कड़ाती ठंड में आप समस्तीपुर आए हैं, क्या विचारधारा है, क्या सोच के क्या आए हैं, क्यों आए हैं? हम आज अपने लोगों के बीच में आए हैं इसलिए कि बिहार की स्थिति जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमने 32 साल तक दो आदमी को देखा, लालू जी को और नीतीश जी को। इन्होंने बिहार को जो विकास का जननी होता है, एजुकेशन, शिक्षा, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो आज जो इनके टाइम में 32 सालों में जो बच्चे पैदा लिए, आज सबसे ज़्यादा नौजवान बच्चे हमारे बिहार में हैं और सबसे अनएम्प्लॉयड हैं और सबसे कम पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण बिहार आज सबसे गरीब राज्य में माना जाता है। आप कहीं भी चले जाएं, बॉम्बे मेट्रो, आप दिल्ली चले जाएं, मद्रास चले जाएं, केरला चले जाएं, आपको माइग्रेंट लेबर की संख्या बिहार की ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बिहार में इन 32 सालों में इन्होंने शिक्षा को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि मानवता का विकास हुआ ही नहीं। रोड और ब्रिज बनाने से किसी देश का विकास नहीं होता, किसी राज्य का विकास नहीं होता। तो इन लोगों के बारे में लोगों को बताने आए हैं कि अब समय आ गया है कि इन लोगों को हटाना है। अब 2024 में लोकसभा की चुनाव आ रही है, तो इन लोगों को तो हटाना ही हटाना है। हमें भारतीय जनता पार्टी को भी इस देश से खदेड़ना होगा। इसलिए खदेड़ना होगा कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पहले तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार पार्टी है, एक इलेक्शन, इसकी सरकार, ये सरकार नहीं चलाते केंद्र में, ये अपना मंत्रियों से खाली प्रचार प्रसार इलेक्शन जीतने का ही काम करवाते हैं। क्योंकि मैं इनके साथ सरकार में रहा और मैंने देखा कि इनका समय किसमें बीतता है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की संपत्ति को ये बेचने में लगे हुए हैं। आज से 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं। आज आप देखिए कि हमारे जितने प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और इनके पहले मनमोहन सिंह से लेकर के सभी ने कुछ ना कुछ PSU बनाया। जवाहरलाल नेहरू जी बनाए 33, इंदिरा गांधी जी बनाई 66, मनमोहन सिंह बनाए 23 PSU। इवन अटल बिहारी वाजपेयी, वो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने भी 18 PSU बनाया। और कोई भी प्रधानमंत्री ने PSU को नहीं बेचा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो 8 साल से आई हुई है, इन्होंने बड़े नवरत्न 23 PSU बेच चुके, एक भी PSU पब्लिक के लिए नहीं बनाया। इन्हीं देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। रेलवे बेच दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन बेच दिया, इवन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बेच दिया। और आपने सुना होगा एक बात, राफेल की कहानी। आप ये सोचिए कि 64 करोड़ बोफर्स के कांड जब हुआ था तो राजीव गांधी जी को जाना पड़ा था। और यहाँ पर तो 64 नहीं, 64,000 करोड़ के गफले हुए राफेल में, और अभी तक इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने हर साल। नौजवानों ने खुल करके इनको वोट दिया। इन्होंने कहा कि आप लोग सारे देश के लोग अपना अकाउंट खुलवा लो, सबके रूप में 15-15 लाख डाल देंगे। बेचारे हमारे भोले भाले जनता, अनपढ़ अशिक्षित जनता, गरीब जनता अपने अकाउंट खोल लिए, एक पैसा उनके नहीं आया। एक पैसा क्या है, इन्होंने सारे गरीब जनता को बेघर बना कर रख दिया है, भिखमंगा बना कर रख दिया है। अनाज देना कोई अच्छी बात नहीं है।
अगर वही भारतीय जनता पार्टी कहता कि मैं 80 करोड़ लोगों को मनरेगा में काम देता हूँ, 80 करोड़ लोगों को अपने PSU बना करके नौकरी देता हूँ, तो वो 100 गुना अच्छा होता बनिस्बत की 5 किलो चावल दे करके लोगों को लाइन में लगा करके उनके मानसिकता को ख़राब कर रहे हैं, उनके मेंटलिटी को दबा रहे हैं कि तुम इसी लायक हो, सिर्फ खाने पीने के लिए सोचो, इसके बाद सोचना बंद कर दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और एक कॉमनल जो इन्होंने लिया है हमारे देश में हर गांव में मुस्लिम है। और मैं तो डॉक्टर हूँ, कोई पंडित आता है तो कभी हमसे पूछा कि मुझे खून किसका चढ़ा रहे हो, मुसलमान का चढ़ा रहे हो कि शेड्यूल कास्ट का चढ़ा रहे हो क्या बैकवर्ड का चढ़ा रहे हो। जब एक खून दूसरे खून में जा कर के किसी को जिंदा रख सकता है तो ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है? कुछ नहीं। ये धर्म क्या होता है? कुछ नहीं। इंसानियत ही एक धर्म है जिसको मानना चाहिए। इन्होंने एक कॉमनल सिस्टम ला दिया कंट्री में जो नहीं लाना चाहिए था, एक भेदभाव ला दिया जो नहीं लाना चाहिए था। और ये कहा गया है, हमेशा बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जिस देश में धर्म को ज़्यादा दर्जा दिया जाएगा, सत्ता के साथ घालमेल, हाँ, तो वो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता, चाहे किसी भी बोल लें। एक तरफ वो डिजिटल, हमारे भारतीय जनता पार्टी डिजिटल की बात करती है, तो हम आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहते हैं कि हे मेरे बिहार के वासियों, अगर ये चाहते हो कि हमारे आने वाले बच्चे सुखी संपन्न मिलजुल कर रहें, हमारा देश की संपत्ति को ना बेचे, तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि इस समस्तीपुर धरती से बीजेपी की जमानत जब्त होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, तो आपने इतनी सारी बातें कहीं, तो आप कोई विकल्प बिहार में या समस्तीपुर में कोई विकल्प आप देना चाह रहे हैं क्या? हबीब साहब, ये देखते हुए कि ना नीतीश जी ठीक है, ना लालू जी ठीक है, ना भारतीय जनता पार्टी ठीक है। कांग्रेस को मैं ठीक मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस भी ब्राह्मणवादी मानसिकता से चलता है और वो भी अभी बिहार में वो लालू जी पर डिपेंड करते हैं। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने बहुत निष्कर्ष निकाला कि अगर मुझे बिहार का विकास करना है, जिस तरह से मैंने सफदरजंग का विकास किया, जिस तरह से मैंने DGHS में रह करके पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय का विकास किया, उस तरह से मैं चाहता हूँ कि बिहार में एक नई पार्टी हम लाएँ और नई पार्टी लेकर के बिहार को बता दें कि जो तुमने 32 साल में नहीं किया वो हम यहाँ 1 साल 2 साल में करके जाएंगे। यही मेरी पर्पस है और यही मेरा उद्देश्य है। और इसीलिए हम आने वाले 26 फरवरी को हम एक अपनी नई पार्टी का नई पार्टी के बारे में बताएंगे आपको। और इसे ज्ञान भवन में मैंने एक मीटिंग रखा है, उसमें बताएंगे कि हमारी पार्टी क्या है। हमारी पार्टी जो होगी गरीबों की पार्टी होगी, गरीबों के लिए होगी। और मैं कहता हूं कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री चाहे तो पूरे देश में 6 महीने में अपने देश को बदल सकता है, लेकिन इन लोगों ने कभी सोचा नहीं बदलने के लिए, इसलिए बदला नहीं गया। तो उसी ख्याल से मैं आया हूं। मैंने सोचा कि मैंने मेडिकल फील्ड में जितना मुझे अचीव करना था मैंने किया, अब मुझे अपने राज्य के लिए कुछ पे करना है, जहाँ मैंने जन्म लिया है, जहाँ हम बड़े हुए हैं। तो उसी उद्देश्य से हम आप लोग के बीच में आए हैं और हम अपने बिहार के जनता से, खास करके समस्तीपुर के जनता से कहना चाहूँगा कि आप लालू को भूल जाइए, नीतीश को भूल जाइए और भारतीय जनता पार्टी के भूल जाइए। एक बार आप जगदीश प्रसाद की पार्टी जो भी आ रही है, आप लोग की पार्टी है, आप याद कर ले। और मैं आपको वचन देता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में गरीबों के लिए काम किया, मैं बिहार में भी ऐसा काम करके जाऊँगा कि पूरे देश, पूरा राज्य बिहार से सीखेगा कि बिहार कैसे बदल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक नया विकल्प देने की कोशिश की है और आप विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं सर। तो एक डॉक्टर होने के नाते बताइए कि बिहार में शिक्षा का क्या, स्वास्थ्य का क्या अभी स्थिति है सर? आप उसको नज़दीक से देखें हैं सर। स्वास्थ्य का स्थिति ये है, और विधानसभा में भी इस बात को रखा गया। इसको कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ने जांच किया, 5 जिले की जांच किया, पटना, जहानाबाद, नालंदा, मधेपुरा और वैशाली। और आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी अस्पताल में ना तो ब्लड बैंक है,
किसी अस्पताल में ना आईसीयू है और ना किसी भी अस्पताल में कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई अरेंजमेंट है। और जहाँ पर पटना इतना बड़ा ज़िला है, 53 लाख पॉपुलेशन है पटना का, उसके अनुसार कम से कम यहाँ 1200 बेड होना चाहिए, वहाँ 100 बेड भी नहीं है। उसी तरह से वैशाली में 100 बेड भी नहीं है। बिहार शरीफ में सिर्फ 200 बेड है, जहाँ पर 600 बेड होना चाहिए। जहानाबाद में भी बेड नहीं है। तो ये कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का है। अगर आज यहाँ पर किसी को कैंसर का बीमारी हो जाए, किसी को हार्ट का बीमारी हो जाए, किसी का ब्रेन ट्यूमर हो जाए, तो सब लोग दिल्ली भागते। कोई ऐसा अस्पताल नहीं, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल है जो इनका इलाज कर सके। तो ये 32 सालों में स्वास्थ्य की स्थिति और शिक्षा की स्थिति इन दोनों ने गर्क में डाल दिया। अभी इनकी इलाज होती है, ये सीधे भागते हैं दिल्ली, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई नेता हो या कोई यहाँ का अफसर हो। लेकिन हमारे गरीब लोग बेचारे क्या जाएंगे? अगर जाते हैं तो अपनी ज़मीन बेच करके जाते हैं, इलाज कराते हैं तो कहीं से कर्ज लेते हैं, घर बेच के जाते हैं। तो इस तरह से हमारे बिहार के जो स्वास्थ्य की स्थिति है बहुत ही बदतर है। नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज तो बना दिया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर नर्स नहीं है, वहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है। तो फिर क्या, किस लिए बनाया भाई मेडिकल कॉलेज? डॉक्टर बनाएंगे, कैसे डॉक्टर बनाएंगे आप जब डॉक्टर पढ़ाने वाला ही नहीं है, टेक्नीशियन वहाँ टेक्नीशियन ही नहीं है, नर्स नहीं है, तो आप किस लिए बना रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं? खाली बिल्डिंग बना करके सारे भ्रष्टाचार का आरोप ले रहे हैं और आप मतलब भ्रष्टाचार और करप्शन फैला रहे हैं। आप बिल्डिंग बना दिया लेकिन डॉक्टर नहीं, अस्पताल का बिल्डिंग बन गया लेकिन डॉक्टर ही नहीं है। ये बिहार की स्थिति है। आज देखिए, एक नॉर्म्स होता है हबीब साहब कि हर 1 करोड़ पॉपुलेशन पर एक कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए। बिहार की पॉपुलेशन आज 13 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर सोचिए कि एक IGIMS में कैंसर हॉस्पिटल खुला, और वो भी मैंने इसलिए खुलवाया डायरेक्टर जनरल होकर के, बहुत मुश्किल से, बिहार सरकार ने नहीं, मैंने ज़बरदस्ती IGIMS के डायरेक्टर विश्वास को बुला करके पैसा दिया कि तुम पैसा ले जाओ और कैंसर के सामान खरीदो और कैंसर हॉस्पिटल बनाओ। बिहार के कोई भी सचिव या कोई भी पॉलिटिशियन कैंसर हॉस्पिटल के लिए पैसा मांगने नहीं आया। बहुत दुख की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, पैसा ही मांगने नहीं आया। वो हमने दिया ज़बरदस्ती, कैसे दिया मैं जानता हूँ। और तब जा कर के एक IGIMS में कैंसर डिपार्टमेंट बना, जहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज होता है। लेकिन ये 13 करोड़ आबादी में जहाँ पर 13 कैंसर का अस्पताल होना चाहिए, वहाँ पर एक कैंसर अस्पताल क्या करेगा? लोग फिर प्राइवेट में जाते हैं, अपना घर द्वार बेचते हैं और गरीब होते जा रहे हैं। ये हमारी स्वास्थ्य की स्थिति है। बहुत खुल के इन्होंने हम वॉइस ऑफ इंडिया से बात की और इन्होंने कुछ वादे भी किए हैं, और अक्सर हाँ लोग वादे करके भूल जाते हैं। हम आशा करते हैं कि इनकी राजनीतिक पार्टी बने और बिहार में इनकी सरकार भी बने, और आज जो इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया से वादा किया है उसको पूरा करें, ताकि बिहार की जो बेकारी है, बीमारी है और जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं कैमरामैन आशुतोष के साथ हसीब अहमद फिर इनसे। सर चलते चलते एक बात सर, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो बिहार के लोग आपसे क्या आशा कर सकते हैं? अभी सर बीइंग एक डॉक्टर आप बताइए। बिहार हमसे आशा कर सकता है कि जहाँ पर DM और SP और बड़े पॉलिटिशियन के बेटे जहाँ पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे भी उसी तरह के स्कूल में पढ़ेंगे। और किसी को भी, कोई भी गरीब आदमी या कोई भी आदमी, हम यहाँ पर हेल्थ को फ्री करेंगे। स्वास्थ्य में किसी को भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी में, बड़ी से बड़ी बीमारी, ये बड़ी बात है जो मैं इनसे पूछना भूल गया। चलिए, बहुत अच्छी बात रही, बहुत खुल के आपने अपने विचारों को रखा। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू हबीब जी, बहुत धन्यवाद कि आप आते के साथ हमारा आपने इंटरव्यू लिया और हमारी बात समस्तीपुर और बिहार की जनता के पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग सोचें, समझें और सोच समझ करके ही वोटिंग करें। धन्यवाद। चलिए, हम आशा करते हैं आप बार बार समस्तीपुर आएँ और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो आपसे कुछ सीखने का, आपसे कुछ लेने का। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं हसीब अहमद, नमस्कार।